Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. After watching the video, if you think that it is helpful to you, then kindly do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Also, I would like to request you all to kindly like and share my video as much as possible. तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीसी मशीन का जो ईएमएफ इक्वेशन हमने पहले डिराइव किया था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, अगर आप लोग जो ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन है आप लोग अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप लोग लिंक में क्लिक करके पहले वो वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट है डेरिवेशन का या फिर फाइनल ईएमएफ इक्वेशन का वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम let's start the today's session. Okay, so first of all let's see the question. The question is like the wave connected armature of a 2-pole 200 volt generator has 400 conductors and runs at 330 rpm. Okay, calculate the useful flux per pole if the number of turns in each field coil is 1200. What is the average value of the EMF induced in each coil on breaking the field if the flux dies away completely in 0.15 seconds? Okay, so first of all let us note down the parameters which is given into the question. Okay, so see here it is mentioned like wave connected. तो wave connected means हमारा जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होगा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। राइट, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल टू 2 एंड आफ्टर दैट द आर्मेचर ऑफ ए 2 पोल। ओके, दैट मीन्स नंबर ऑफ पोल्स इज 2, 200 वोल्ट जनरेटर। राइट, 200 वोल्ट मीन्स जो ईएमएफ है वो कितना है, 200 वोल्ट जनरेटर हैज़ 400 कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, इसीलिए Z इक्वल टू हो गया हमारा 400। इसके बाद द स्पीड इज 300 rpm, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ n इज 300 rpm। ओके, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द यूजफुल फ्लक्स पर पोल। आप लोगों को जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स का वैल्यू, दैट मीन्स फाई का वैल्यू डिटरमाइन करना है। ओके, सो जो इक्वेशन है हमारा ईएमएफ का वो कुछ ऐसा है कि E इक्वल टू 5ZNP/60 है। इसका जो डेरिवेशन है वो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन के पहले वो वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे कि किस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। राइट, सो फ्रॉम दैट इक्वेशन इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स लाइक E इक्वल टू 200, okay, flux is unknown here and Z means number of conductors is 400 given into the question, N speed 300 rpm and P number of poles 2, right, and denominator में क्या है, जो 60 कांस्टेंट है। इसके बाद A मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, क्योंकि ये वेव कनेक्टेड मशीन है इसीलिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2। राइट, इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ करके तो यहाँ पे जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा, हमारा फ्लक्स आएगा 0.1 वेबर। फ्लक्स का जो यूनिट होता है उसको हम लिखते हैं वेबर। राइट, तो ये इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि यूजफुल फ्लक्स कितना होगा। ओके, जो कि हम लोग अभी तक डिटरमाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल इज 1200। अभी बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारा हो गया 1200, राइट, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच कॉइल ऑन ब्रेकिंग द फील्ड इफ द फ्लक्स डाइज अवे कंप्लीटली इन 0.15 सेकेंड। तो जो टाइम दिया हुआ है, ओके, वो दिया है 0.15 सेकेंड्स। राइट, तो इसको यूज़ करके हम लोग देखिए किस तरह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा फील्ड कॉइल में किस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम लोग एक्चुअली फेराडेज लॉ से हम जाते हैं, जो ईएमएफ जनरेट होता है E, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा हमारा d/dt।
राइट। अगर हम लोग इस जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको अगर रिमूव करें तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट कौन होगा? नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, हियर एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, इनटू डी फाई डी टी। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है? 1200, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1200। इसके बाद क्या हो जाएगा? डी फाई। डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स। ओके, तो फ्लक्स हमारा कितना निकला है? फ्लक्स आ गया हमारा 0.1 वेबर, इसलिए डी फाई का वैल्यू हो जाएगा 0.1। और डी टी कितना दिया हुआ है? टाइम कितना दिया हुआ है? 0.15 सेकेंड्स, इसीलिए डी टी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 0.15। राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा EMF आ जाएगा 800 वोल्ट्स। ओके, ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अभी आप लोग एक क्वेश्चन को आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स आया है वो फ्लक्स आया है 0.1 वेबर, और जो टाइम दिया हुआ है वो हो गया हमारा 0.15 सेकेंड। राइट, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको पुट करना है वो हो जाएगा हमारा डी फाई या फिर डी टी। राइट, तो यहाँ पे फाई का वैल्यू हम किस तरह से, डी फाई की जगह पे फाई का वैल्यू किस तरह से हम लोग पुट कर सकते हैं, और डी टी की जगह पे टी का वैल्यू किस तरह से पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या हो रहा है? टाइम के साथ चेंज हो रहा है। दैट मीन्स जो भी फ्लक्स होगा वो चेंज इन फ्लक्स होगा, इसीलिए डी फाई की जगह पे हम लोग फाई का वैल्यू को पुट कर सकते हैं। और जो टाइम है वो टाइम भी धीरे धीरे क्या होगा? चेंज होगा। टाइम तो कांस्टेंट नहीं है। राइट, तो टाइम क्या होगा? चेंज होगा, इसीलिए जो टाइम का वैल्यू है उसको हम डी टी की जगह पे पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स का वैल्यू और जो EMF इंड्यूस होगा उसका वैल्यू, फील्ड कॉइल पे जितना भी EMF इंड्यूस होगा उसका वैल्यू हम लोग इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ए 6 पोल वेव कनेक्टेड आर्मेचर हैज़ 250 कंडक्टर्स। ओके, तो 6 पोल मतलब पोल का वैल्यू दिया हुआ है 6, वेव कनेक्टेड मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज 250, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हम Z से डिनोट करते हैं 250, एंड रन्स एट 1200 RPM, दैट मीन्स स्पीड जो होगा 1200 RPM। द EMF जनरेटेड ऑन ओपन सर्किट इज 600 वोल्ट। जो भी EMF जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा? 600 वोल्ट्स। कैलकुलेट द यूजफुल फ्लक्स पर पोल, आपको डिटरमाइन करना है फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। तो इससे पहले हम लोग जो EMF इक्वेशन को यूज़ किया है उसी इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे जो फ्लक्स है उसका वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पोल्स होगा वो 6, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 क्योंकि वेव कनेक्टेड वाइंडिंग है। इसके बाद नंबर ऑफ कंडक्टर्स 250, इसके बाद जो स्पीड होगा वो 1200 RPM, जो EMF होगा 600 वोल्ट। ओके, एंड वी नो द EMF इक्वेशन इज E इक्वल टू 5 ZnP/60 है। After that, if we put all the values of EMF, then speed, then number of conductors, number of parallel path and poles, then we can easily determine the value of flux using simple mathematics. Okay, so I hope these steps are clear to you all. Okay, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर को कमेंट सेक्शन में आप लोग पुट कीजिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 8 पोल लैप कनेक्टेड आर्मेचर हैज़ 960 कंडक्टर्स। राइट, ए फ्लक्स ऑफ 40 × 10⁻³ वेबर पर पोल एंड ए स्पीड ऑफ 400 RPM। कैलकुलेट द EMF जनरेटेड ऑन ओपन सर्किट। तो यहाँ पे मैं कुछ हिंट आप लोगों को दे देता हूँ। हिंट कुछ ऐसा है कि प्रीवियस जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व किए थे उसमें था वेव कनेक्टेड, तो वेव कनेक्टेड मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 हो जाएगा। राइट, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लैप कनेक्टेड। लैप कनेक्टेड मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होगा? नंबर ऑफ पोल्स की बराबर होगा। राइट, और अदर पैरामीटर्स आर गिवन लाइक पोल इक्वल टू दिया हुआ है 8। राइट, नंबर ऑफ कंडक्टर Z इक्वल टू दिया हुआ है 960। राइट, फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है 40 × 10⁻³ वेबर। ओके, जो स्पीड का वैल्यू है वो दिया हुआ है 400 RPM। और आपको क्या डिटरमाइन करना है? कैलकुलेट द EMF जनरेटेड, दैट मीन्स EMF को डिटरमाइन करना है। तो आप लोग सिंपल जो इक्वेशन है यहाँ पे E इक्वल टू 5 ZnP/60 है, इसी इक्वेशन का यूज़ कीजिए और यहाँ पे जो पैरामीटर्स दिया हुआ है इसको यूज़ करके इसका आंसर को आप लोग डिटरमाइन कीजिए। ओके, तो ये क्या होगा? ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। जितना भी रिजल्ट आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।
उसमें मैंने रिप्लाई आप लोग को ज़रूर मिलेगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को सभी स्टेप्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।